नमस्कार दोस्तों, जो हमने पहली क्लास बनाई थी उसमें कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, इस वजह से उसके सारे क्वेश्चन तो नहीं हो पाए थे और उसमें कुछ कैमरा का इशू था। आज देखते हैं कैसी क्लास जाती है। आज भी हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। जितने भी सारे जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है और जो सारे जो क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो किसी और ने भेजा है, वो आप के पास जो भी क्वेश्चन आते हैं उन्हें भेजा करिए। अगर कमेंट के माध्यम से भेजा करिए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि जो आपको पढ़ने में या कहीं से दिक्कत आ रही है तो भेजा करिए। और जिसमें अगर थोड़ी सी वीडियो में अगर आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सीखने को मिली हैं तो उसे थोड़ा सा लाइक और कमेंट के माध्यम से थोड़ा जरूर बताएं। देखते हैं आज क्लास का सेशन कैसा रहता है। धन्यवाद। चलिए, आज पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। वो क्वेश्चन है इस प्रकार से: एक आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसका विकर्ण 26 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। यदि हम कहेंगे आयत का क्षेत्रफल हमसे पूछा है और विकर्ण हमें दिया है और चौड़ाई दी है। विकर्ण कितना दिया है वो देखते हैं। पहले जो चीज दी होती है उसे पहले लिख लिया करें अपन ना। विकर्ण कितना दिया है अपने पास? विकर्ण दिया है 26 सेंटीमीटर, ठीक है। और आयत का अपन पास चौड़ाई भी दे रखी है। चौड़ाई कितनी दे रखी है? चौड़ाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर चौड़ाई दे रखी है, ठीक है। यदि आयत का हमें क्षेत्रफल निकालना है क्या? अपने को क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा, क्षेत्रफल अपन को निकालना है। देखो, जो चीज अपन को दे रखी होती है ना वो चीज हम लिख लेते हैं, जो चीज निकालनी होती है वो हम बाद में लिख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता क्या है एक बार देखें तो l × b, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। परंतु मेरे पास चौड़ाई तो है पर लंबाई नहीं है, तो लंबाई निकालने के लिए हमको विकर्ण की हेल्प लेनी पड़ेगी। विकर्ण अपने पास दिया, विकर्ण होता कितना है रूट के अंदर l² + b², ये होता है। विकर्ण इन्होंने दे रखा है 26, ठीक है। अगर रूट यहाँ से यहाँ इधर जाता है तो उसके ऊपर स्क्वायर लग जाता है, तो l² + b² बराबर 26 पे स्क्वायर। तो ये वाली स्क्वायर रूट यहाँ से यहाँ जाएगा तो इस पे क्या लग जाता है? स्क्वायर लग जाता है, ये हटेगा तो, ठीक है। हम कहेंगे मेरे पास चौड़ाई तो मेरे पास है, यानी कि मेरे पास b का मान तो है, तो l² + b, b अपने पास रख देंगे 10, तो 10 का स्क्वायर बराबर 26 स्क्वायर, ठीक है। हम कहेंगे l² बराबर 26 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। l² बराबर 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676 माइनस 100। l² बराबर 676 में से 100 जाएगा तो अपने पास बचेगा 576, और l² जो स्क्वायर से इधर जाएगा रूट लग जाएगा तो 576 अंडर रूट। l का मान अपने पास कितना आ जाएगा? 24, क्योंकि 576 24 का स्क्वायर होता है। ये अपने पास l का मान आ जाएगा। अब उससे अपने क्या पूछा था? क्षेत्रफल पूछा था। अगर आपको यहाँ दिख रहा हो तो क्षेत्रफल होता है l × b। l अपने पास 24 और अपने पास b जो था वो कितना था? 10 था, तो अपने पास आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो अपनी स्क्रीन पर आ चुका होगा। वो उस क्वेश्चन है इस प्रकार से कि 15 सेंटीमीटर जो घन की भुजा है उसमें से 3-3 सेंटीमीटर के छोटे-छोटे कट डाले गए हैं। अब छोटे-छोटे कट डालने पर जो टुकड़े करे गए वो घन कितने होंगे? तो देखते हैं कि घन की जो भुजा है, घन की भुजा वो 15 सेंटीमीटर की है, ठीक है। 15 सेंटीमीटर की है। अगर 15 सेंटीमीटर भुजा है, अब इसमें जो छोटे घन की भुजा कितनी होगी? उन्होंने कहा कि छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा 3 सेंटीमीटर। हम कहेंगे बड़े घन का आयतन निकाल लेते हैं। बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन होता है AQ। हम कहेंगे AQ का मान कितना जाएगा सर? 15Q, ठीक है। और इसमें डिवाइड कर देंगे छोटे घन के आयतन, ठीक है। छोटे घन का आयतन AQ, इसमें डिवाइड कर देंगे तो 15 3Q लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 15 × 15 × 15 इक्वल 3 × 3 × 3, तो 3 से काटेंगे 5 ये सारी 5 में कट जाएंगे। इसका 5 5 है 25, 25 5 जाए 125, यानी कह सकते 125 छोटा। देखते हैं, एक घन की भुजा थी 15 सेंटीमीटर थी, इसमें छोटे छोटे टुकड़े लगा गए वो कितने के? 3 सेंटीमीटर। छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। हम कहेंगे एक भुजा अगर 15 सेंटीमीटर की अगर 3 से टुकड़ा करेंगे तो वैसे ही 5 नाम दिख रहा है, तो एक घन का आयतन कितना? AQ, तो 5 × Q 5Q 125, वैसे भी आंसर निकल पाता अपना, ठीक। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका होगा। वो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यदि 45 आदमी किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं
तो 30 आदमी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करें। एक सिंपल सा क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम का। ये फॉर्मूला इस प्रकार से एमडीएच फॉर्मूला लगता है इसमें। कौन सा लगता है? एमडीएच, एम इंटू डी इंटू एच। हालांकि अगर काम भी दिया हो तो W1 भी हो जाता है। हम कह सकते हैं एम इंटू डी इंटू एच, ये 1 1 1 होते हैं और ये 2 2 2। देखो जिसमें जिस चीज की जरूरत नहीं है उसे हटा भी देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो 45 आदमी यानी व्यक्तियों की बात हो रही है, यानी इसमें ये वाली चीज है, ये 45 है। ठीक है, 12 दिनों में समाप्त करते हैं। D1 का भी मान दिया है, कितना दिया है? 12 दिन में। ठीक है, वैसे घंटों की इसमें बात नहीं हुई तो घंटे को इसमें से भी हटा देंगे और इसमें से भी हटा देंगे। ठीक है, और W1, अच्छा काम की भी बात नहीं हुई इन्होंने, कोई बात नहीं, काम भी हटा दिया। फिर इन्होंने कहा ये वाली चीज तो क्लियर हो गई है। अब इस वाले लिए में देखेंगे तो 30 आदमी, तो M2 कितना है? 30, और D2 यानी D2 से पूछा है, ये हमसे पूछा है। फॉर्मूला इस प्रकार से बनेगा M1 मल्टीप्लाई D1 इक्वल M2 इक्वल D2। ठीक है, M1 का मान हमें पता ही चल गया था 45 है, मल्टीप्लाई D1 का मल्टीप्लाई इक्वल M2 अपने पास 30 है और D2 अपन को निकालना था। ठीक है, अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है, इक्वल में, तो हम इसे डिवाइड कर देते हैं और ये डिवाइड की तरफ जाएगा तो ये कटेंगे, तो काट दो, 15 से काट दो, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। हाँ ये 2 से भी कट जाएगा, 2 6 12, तो यहाँ हो जाएगा 6 3 18 इक्वल D2, यानी D2 अपने पास आ गया 18, यानी 18 दिनों में ये काम 30 व्यक्ति 30 आदमी कर लेंगे। आपका जो अगला क्वेश्चन होगा आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, यदि A का 30% बराबर B का 0.25 बराबर C का 1/5 हो तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डीपली समझेंगे। ठीक है ना, क्या कहा इन्होंने? A का 30%, A का 30% इक्वल है अपना B का 0.25 इक्वल है अपना C का 1/5। ये अपने पास क्वेश्चन है और अपन से यहाँ पर पूछा है कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। तो ठीक है, पहले अपन इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर चेक करते हैं। तो A की जगह A लिख देंगे, का की जगह मल्टीप्लाई, 30 की जगह 30% हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा इक्वल B का B, का की जगह अपन ने फिर मल्टीप्लाई कर दिया 0.25। हालांकि अपन यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे अपन कर सकते हैं 2 0, क्योंकि 2 संख्या का पॉइंट था। ठीक है ना, ऐसे 0 भी अंदर चला जाएगा इक्वल C मान का और 1/5। देखिए नीचे जो भी कुछ संख्या कट रही है पहले से काट देते, जैसे यहाँ से 0 से ये 0 चला जाएगा, 25 से 4 बार चले जाएंगे, 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ से जो सही शुद्ध रूप है वो निकाल लेते तो अपना बचेगा A और 3A बचेगा अपना इक्वल, यहाँ B बन जाए B/4 C/5, ये अपना बच जाएगा। अगर हम इसे अनुपात में निकालेंगे तो पहले ये जो नीचे नीचे दिख रहे हैं यहाँ से भी निकल जाएगा, लेकिन पहले इसे अपन हटा देते हैं। 20 आ रहा है तो 20 अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 से इसके उधर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2 बार कट जाएगा, तो 3 2 जा 6A। यहाँ पर भी 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बार, तो 5B। यहाँ पर भी अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4C आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कई विधियाँ होती है निकालने के लिए, ABC निकालने के लिए, परंतु यहाँ से एक चीज़ का अपन करोगे सी, यानी हमको A निकालना है तो A को ही बंद कर लो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, अंतर A निकल गया। अगर आपको B निकालना है तो B को ही बंद कर लो, तो 6 और 4 6 चौको 24। C निकालना तो C को बंद कर देंगे तो 6 पंजे 30, तो ये इसका अनुपात निकल गया। हालांकि अनुपात अभी इसमें कुछ संख्या कट रही है तो आपस में काट दो, पहले 2 से काट लो, तो 2 से काटेंगे 10 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 12 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 15 आ जाएगा। अगर अभी भी कोई संख्या कट रही है तो उसे काट सकते हैं, नहीं कट रही वैसे दिख रहा है तो अपना पास A ये रहा, B ये रहा और C ये रहा, ये अपने पास आंसर बन चुका है। ठीक है, आइए जो अपना जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं वो किस प्रकार से है। आपकी स्क्रीन पर तो आ ही चुका होगा, वो देखते हैं। 4 मेज 7 कुर्सी की कीमत 12,090 रुपए है। तो उन्होंने जो दिया है वो चीज पहले अपन लिख लेते हैं। 4 मेज को अपन M मान लेते हैं, 4 मेज और 7 कुर्सी को चेयर मान लेते हैं। 4 मेज 7 कुर्सी
कि इनकी जो कीमत इन्होंने दे रखी है, इनकी कीमत इन्होंने दे रखी है 12,090 रुपये दे रखी है, ठीक है। और ऐसी 12 मेज और 21 कुर्सी की कीमत लगभग क्या होगी, इन्होंने ये पूछा है, तो कोई बात नहीं। तो अपन देखते हैं 12 मेज, तो 12 मेज और 21 कुर्सी की कीमत कितनी होगी। और हम एक चीज देखेंगे कि सर हमें 4 से 12 मेज जानी है और 7 से 21 कुर्सी जानी है, तो मल्टीप्लाई 3 का करने पर हमारी पूरा डेफिनेशन क्लियर हो गया, हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ से पूरा वहीं से कर देते हैं, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो जाएगा, तो जो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से करते देख लेते हैं, तो इस पूरे में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई जब उसमें होगा तो 12 है, 3 का जब इसमें होगा तो 21 इक्वल 3 का जब इसमें होगा तो हो जाएगा 3 9 या 27 और 2 कैरी जाएगी तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर करेंगे 3 2 6 और 3 2, यानी कि अपने पास आएगा 36,270। 12 मेज और 21 कुर्सी और इसका आंसर आएगा 36,261। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ठीक है, तो अपना जो अगला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसमें एक वेनेस्ट पूछा गया है, वो देखते हैं किस प्रकार से। 13 पे घात 7 प्लस 11 पे घात 7, 13 पे घात 7 प्लस 11 पे घात 7, ठीक है। और इसमें जो दिया गया है वो अपना क्वेश्चन अगला है, इस फॉर्म की सेटिंग इसमें देखेंगे क्या है। हाँ ये अपना 13 पे घात 5 प्लस 11 पे घात 5 क्वेश्चन है। इसका अपन से दोनों बच्चों को वेनेस्ट पूछा, वेनेस्ट का मतलब हम कह सकते हैं HCF पूछा है इस क्वेश्चन में। ये अच्छा क्वेश्चन है। आप दो संख्या अपने पास है, पहली संख्या ये वाली और दूसरी संख्या ये वाली, इनका आपको मिला है वेनेस्ट का मतलब HCF निकालना होता है, ठीक है। और अब हमको HCF निकालना है तो इसमें देखेंगे कि देखो इन संख्या 11 और 13, 13 और 11 और 13 का इधर भी है, ठीक है, इनकी पावर इधर भी सेम है इधर भी सेम है, तो इसमें से हम इनका ऐड कर लेते हैं, तो 13 और 11 हो जाएंगे 24, इधर भी 24 आ रहा है। इसका कहीं ना कहीं वेनेस्ट भी अपन 24 ही आता है, इसका आंसर 24 ही होगा, ऑप्शन में दिया गया होगा 24 आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन जो करवा रहे हैं किसी बच्चे ने भेजे हुए हैं, उन क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। क्या है आपकी स्क्रीन पे जो आ गया होगा क्वेश्चन है इस प्रकार से है, यदि संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या के प्रतिशत के रूप में क्या बनेगी, ठीक है ना। देखते हैं, ये क्वेश्चन पहुंचाया हुआ है, कहा है उन्होंने यदि दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 25% अधिक है तो इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीन संख्या के बारे में बताया गया, जिसमें से तीसरी संख्या दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 25% अधिक है तीसरी संख्या से, तो मैं इसे अगर मैं 100 मान लूँ, ठीक है, हालांकि इसे कुछ भी मान सकते हैं, 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि इससे परसेंटेज निकालना बहुत सिंपल हो जाता है। तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक है, तो उससे पहली संख्या अगर 20% अधिक है तो 100 का 20% अधिक कितना हो जाएगा 120, ठीक है। 100 का 30% सॉरी 25% अधिक बोला यहाँ हो जाएगा 125, ठीक है। अब देखो जो हमसे क्वेश्चन पूछा उसी प्रकार से कर लेंगे। हमसे पूछा तो पहली संख्या, ये पहली संख्या 120, ठीक है, दूसरी संख्या क्या 125 के रूप में प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो प्रतिशत निकालना है, ऐसे x का मान निकालना, यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हालांकि 120/125 x परसेंट लिखना चाहिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 120 × 100 बराबर x, ठीक है। 25 से काटेंगे तो 25 पंजे 25 125 25 चौको 5 दूनी 10 दो हाथ से 5 चौको 20 24 चौको 24 गुना 48 96 x का मान आ जाएगा अपने पास 96%, ठीक है। देखिए जब अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो मैं की ओर जा रही हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है वो इस प्रकार से है, दो संख्या का HCF मासा में HCF 13 है, उनका अनुपात जो संख्या है उनका अनुपात दे रखा है 4:7, तो वे संख्या क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए दो संख्या है इनका अनुपात अपन को दे रखा है कितना 4:7। देखिए कभी भी कोई संख्या अगर अनुपात में है तो इस संख्या रियल नहीं होती है, क्योंकि रियल संख्या कभी भी अनुपात में नहीं होगी, ठीक है।
अगर मैं रियल बनाने की कोशिश करेंगे तो इन्हें कहेंगे x जोड़ लो कहीं ना कहीं, तो 4x और 7x, ये संख्या मान लो रियल बन जाती है। अगर मेरा एचसीएफ इन्होंने दे रखा है HCF, इन्होंने दे रखा है एचसीएफ 13। हालांकि अगर यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट करना चाहते हैं तो अनुपात में अगर एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दे तो रियल संख्या ही बन जाती है। तो जो एचसीएफ होता है वो x का ही मान होता है, ठीक है। तो x का मान कितना है 13, तो 13 चौको 52, यानी कि ये संख्या हमारी पहली संख्या 52 हो जाएगी। 13 सत्ते सॉरी ये अपनी दोनों संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो जो अपने जितने भी जो क्वेश्चन अपने पास आए थे वो सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ, इस क्वेश्चन को आप करके और इस कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताइए। जब भी अगली वीडियो आएगी उसमें इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताया जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप भी लगाते हैं तो क्वेश्चन का आंसर जरूर भेजें और क्वेश्चन भी भेजें, जिससे हम और आप कनेक्ट हो जाएंगे। हमारी क्लास अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और धन्यवाद इस छोटी सी सेशन में आप जुड़ने के लिए, थैंक यू।